हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। मतलब कैन का यूज करना सीखेंगे कि कैन का यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि किस तरह से कैन का यूज किया जाता है। आप हमारे चैनल पे अगर कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते हैं तो 110% आप विद इन 3 to 6 मंथ अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैन कैन क्या होता है? ये एक तरह से मॉडल वर्ब होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि मॉडल वर्ब क्या होता है। तो मॉडल वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। यानी हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब से पहले आकर उसे सहायता प्रदान करती है और वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट करती है। कैन क्या है? एक तरह से मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब से पहले आके, यानी मेन वर्ब से पहले आकर उसे सहायता प्रदान करती है और जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनको सही मीनिंग बताने में हेल्प करती है। तो इसको और उससे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है मॉडल वर्ब। यानी मॉडल वर्ब हमारे मूड को दिखाता है कि मूड क्या है। मॉडल वर्ब्स की एक खासियत होती है कि ये मुख्य क्रिया से पहले आकर व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट करता है। व्यक्ति के विचारों को, यानी सामने वाले का क्या मूड है वो दिखाता है। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हिंदी में, इनको ध्यान देंगे। क्या वो अनुमति मांग रहा है? तो सामने वाले का मूड क्या है? अनुमति मांगने का। क्या वो अपनी क्षमता दर्शा रहा है? क्या वो सलाह दे रहा है या सुझाव दे रहा है? वो क्या कहना चाहता है? इसमें क्या है, मॉडल वर्ब में हम सामने वाले के मूड को पहचानते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मॉडल वर्ब्स अगर गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो वाक्य का पूरा अर्थ यानी मीनिंग जो है बदल सकता है, या ये कहें कि बदल ही जाता है। तो मॉडल वर्ब का सही तरीके से यूज करना जरूर आना चाहिए, बिकॉज मॉडल वर्ब अगर सही तरीके से नहीं यूज हुआ तो आपके सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी और फिर वहीं पे बात आती है कि प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। आई कैन प्ले फुटबॉल। इसका मतलब होता है मैं फुटबॉल खेल सकता हूं। यानी मेरे पास ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि हम फुटबॉल खेल सकते हैं। कैन क्या है? कैन मॉडल वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी जगह पे इसी वाक्य में हम कैन की जगह शुड का यूज कर दें। आई शुड प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए। मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए। अब दोनों सेंटेंस को आई कैन प्ले फुटबॉल और आई शुड प्ले फुटबॉल, दोनों सेंटेंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेंटेंस की मीनिंग में जमीन और आसमान का चेंज मिलेगा। यानी दोनों सेंटेंस की मीनिंग पूरी तरह से अलग है। एक जगह एबिलिटी दिखाई जा रही है सामने वाले की कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, मैं फुटबॉल मैच जीत सकता हूं। और एक जगह चाहिए यानी जरूरत दिखाई जा रही है कि तुम्हें मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए। आई शुड प्ले फुटबॉल। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मॉडल वर्ब में थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं तो सेंटेंस की पूरी मीनिंग बदल जाती है। अब यहाँ पे नीचे मॉडल वर्ब की कुछ लिस्ट है, इसको ध्यान से देखिए। ये सारे वर्ड जो है मॉडल वर्ब है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन,
कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये जितने भी वर्ब हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। अब इनका अगर आप सही तरह से यूज करते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग सही रहेगी, और इनका यूज थोड़ा सा भी गलत होगा तो सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है, और वहीं पे आता है, शुरुआत होती है स्पोकन इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर की, या इंग्लिश राइटिंग में भी ग्रामेटिकल एरर की। यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं या इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये लगा लेंगे, आप उसकी वर्ड मीनिंग सही यूज करेंगे। सिर्फ गलती कहाँ पे होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, लोगों से मिस्टेक वहां पे होती है। मॉडल वर्ब को, किस मॉडल वर्ब को यूज करना है, लोगों से मिस्टेक वहां पे होती है। किस जगह पे यूज करना है, लोगों से मिस्टेक वहां पे होती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि मॉडल वर्ब को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। अब यहां पे देखिए टोटल 13 मॉडल वर्ब्स लिखे गए हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब एक चीज अपने माइंड में क्लियरली मेंशन कर लीजिए कि जिस भी सेंटेंस में आप मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। यानी एक चीज आपकी क्लियर हो गई, अगर सेंटेंस में हम मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब कैन का सही उपयोग, कैन का अर्थ होता है सकता है, सकते हैं या सकती है। भाई अब कैन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे ये भी तो देखना है ना, कि कैन का यूज कहाँ कहाँ करना है, ये भी चीजें जाननी है। तो कैन का अर्थ होता है सकता है, सकता, सकते हैं या फिर सकती है। तो कैन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, एबिलिटी योग्यता, परमिशन अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना, रिक्वेस्ट निवेदन। यानी इन चीजों के साथ कैन का यूज किया जाता है। अगर आप अपनी योग्यता बता रहे हैं, मैं ये काम कर सकता हूं, या परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना, तो वहां पे कैन का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट, किसी से आप रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहे हैं तो वहां पे कैन का यूज किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस को हमने पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब में अलग अलग तरह से डिवाइड किया है और हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पॉजिटिव सेंटेंस में कैन का यूज किस तरह से किया जाता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में कैन का यूज जो किया जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन का यूज करेंगे और कैन के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हमने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि जहां कहीं भी मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये फार्मूले का फ्रेम है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पे एग्जांपल है, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। वो गाना गा सकती है, सी कैन सिंग, सी कैन सिंग। वे क्रिकेट खेल सकते हैं, दे कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट। यहां पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो एबिलिटी के बारे में बताई जा रही हैं। यानी जो बंदा है वो तैर सकता है, लड़की गा सकती है गाना, क्रिकेट खेल सकते हैं वो लोग। तो सामने वाले की एबिलिटी, योग्यता के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरीके से परमिशन, अनुमति के लिए कैन का यूज किस तरह से किया जाता है, तुम कमरे में जा सकते हो, यानी सामने वाले को परमिशन दी गई, यू कैन इंटर द रूम।
तुम यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठने की अनुमति दी गई। यू कैन सिट हेयर। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए कैन का यूज किस तरह से किया जाता है? आज बारिश हो सकती है। इट कैन रेन टुडे। इट कैन रेन टुडे। वो कभी भी यहां आ सकता है। ही कैन कम हेयर एनी टाइम। ही कैन कम हेयर एनी टाइम। अब निगेटिव सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज किया जाता है? तो निगेटिव सेंटेंस का जो फ्रेम है, जो फार्मूला है, उसको समझिए। सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस सेम है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, आप प्रॉपर चीजों को समझें। मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट स्विम, या फिर आई कांट स्विम। कैन नॉट और कांट दोनों की मीनिंग सेम होती है। शॉर्टकट में कैन नॉट को कांट पढ़ा जाता है और कांट बोला जाता है और कांट लिखा भी जाता है। वो गाना नहीं गा सकती। शी कांट सिंग। वे क्रिकेट नहीं खेल सकते। दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब इसी तरीके से जो संभावना वाले सेंटेंस है, आप उनको भी बना सकते हैं, और भी जो अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं आप उन्हें भी बना सकते हैं। जो अनुमति वाले हैं, तो आप ये सारी चीजें बना के कमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में कैन का यूज कैसे किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे पहले कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या मैं तैर सकता हूं? कैन आई स्विम। क्या वो गा सकती है? कैन शी सिंग। क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं? कैन दे प्ले क्रिकेट। कैन दे प्ले क्रिकेट। इसका भी आप अनुमति वाला और संभावना वाला, रिक्वेस्ट वाला सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हर सेंटेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव चारों सेंटेंस एक ही साथ समझाएंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि किस तरह से फ्रेम किया जाता है। अब छोटी सी समरी है। एबिलिटी, आई कैन स्विम, योग्यता बताई गई है। परमिशन में यूज किया जाता है कैसे? यू कैन इंटर द रूम, तुम रूम के अंदर जा सकते हो। पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। रिक्वेस्ट, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अब आप सबका जो होमवर्क सेंटेंस है वो ये है कि ये जो समरी में इंग्लिश वाले सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, इसका आप पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों सेंटेंस कमेंट करेंगे। सेम इसी तरीके से परमिशन वाले भी तीनों सेंटेंस इंग्लिश में कमेंट करेंगे। पॉसिबिलिटी के भी तीनों सेंटेंस इंग्लिश में कमेंट करेंगे एंड रिक्वेस्ट के लिए भी तीनों सेंटेंस इंग्लिश में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं, जिसे देख के, सुन के, प्रैक्टिस करके आप सब आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।